जय हिंद प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपनी तैयारी पर बहुत अच्छे से लगे होंगे। जितने भी हमारे क्लास 10 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो अच्छे जान रहे हैं कि हम इस चैनल पर मैथ्स की मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो मिक्स प्रैक्टिस में आपके टॉप 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। फिर वो चाहे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन हो या पीवाईक्यूज क्यूज क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। आज की क्लास हम क्या करेंगे, नया चैप्टर जो कि हमारे पास है स्टैटिक्स होने वाला है। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि कौन से चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कर लोगे तो आप सेकंड राउंड पर बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर लोगे। तो उसमें से हमारा एक चैप्टर है जो कि स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स को आज हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो हमारा स्टैटिक्स है ये अकेला एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप 12 से 15 नंबर बहुत अच्छे से गेन कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, 12 से 15 नंबर आप बहुत अच्छे से गेन कर सकते हो। तो हमारे जितने भी भाई बहन इस चैनल पर जो नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, जो भी हमारा नया चैप्टर है स्टैटिक्स। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाइएगा स्टैटिक्स। आज की क्लास में करेंगे क्या, स्टैटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले, स्टैटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। स्टैटिक्स, ठीक है। आप बताइए, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो क्या, जो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो आपको एक चीज पता होना बहुत जरूरी होता है कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। तो अभी मैं इसमें बताने वाला हूँ कि चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। तो आपकी जो भी रफ कॉपी होगी आप उस पर अपने हेडिंग बना लीजिएगा कि हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। फिर हम नेक्स्ट सेकंड नंबर पर पढ़ रहे होंगे क्या हम, मीन। इसमें जो हमारी तीन चीजें हैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन एंड मॉड, ठीक है। वो तीन चीजें हमारे से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, मॉड। हमें फिफ्थ नंबर पे पढ़ना क्या होगा, मीन, मीडियन एंड रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन एंड मॉड। हमें लास्ट में पढ़ना है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स में स्टैटिक्स की बेसिक डेफिनेशन आपको बताऊंगा। फिर मीन, मीडियन, मॉड और रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ग्राफ में कैसे हम स्टैटिक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और मीन के अंदर अभी जब पढ़ रहे होंगे तो मीन को फाइंड करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप आई होप आपने इसको स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। आप हेडिंग बनाओ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स हम करेंगे। सबसे पहले स्टैटिक्स होती क्या है, देखो। अब आप आराम से साइड में अपना पेन कॉपी रख दो और उसके बाद बहुत अच्छे सुनना, क्योंकि ये 10 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स अंदर हमने आपको पहले बताया सबसे पहले टॉपिक हमें क्या क्या उसके अंदर पढ़ना होता है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया। अब हमारी जो पहली हेडिंग है वो है आपकी क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब होता क्या है, स्टैटिक्स मतलब ये होता है कि ऐसे डाटा जो आप रेगुलर बार बार कर रहे हो। तो मीन्स जैसे कि आप एक दिन में बताओ, एक दिन में आप फोन कई बार चला रहे हो, वो भी हमारा क्या हो सकता है, डाटा हो सकता है। आपके स्कूल में या आपके क्लास में, सपोज करो आपके क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से कुल मिलाकर के 40 बच्चों का जो वेट है वो 25 किलो से अपर है। मीन्स जितने भी हमारे पास 40 बच्चे हैं, 45 बच्चों में से जो हमारे 25 बच्चे हैं उनका जो वेट है 25 केजी से अपर है, ये भी हमारे पास डाटा हो सकता है। या आप ये भी कह सकते हो कि जितने भी क्लास में आपके 40 बच्चे हैं उनकी जो हाइट है, उनकी हाइट 166 सेंटीमीटर से एबव है। मीन्स जितने भी आपके क्लास में बच्चे हैं उनकी हाइट क्या है, 166 मीटर से सेंटीमीटर क्या है, एबव है। तो ये सारे हमारे क्या है, डाटा। तो स्टैटिक्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं, जो भी हमें डाटा दिया होता है, फिर चाहे वो स्मॉल डाटा हो या बहुत लार्ज डाटा हो, तो उस डाटा को हम एक बार में मेजर कर रहे होते हैं, या मेजर करने के साथ साथ हम एग्जैक्ट वैल्यू उसकी बता देते हैं। तो हमारे क्या होता है, स्टैटिक्स होता है। स्टैटिक्स मतलब ये भी होता है कि जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन हो या रिप्रेजेंटेशन हो या इन्फॉर्मेशन हो, उसको आप एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो भी हमारे किसके अंदर आएगा, स्टैटिक्स के अंदर आया होगा, ठीक है। सपोज करो आपके पास
आपके पास 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स आप क्या है, वो आपके पूरे डाटा ही तो हैं। तो अगर आप उसमें से ब्लैक कार्ड और ब्लू कार्ड, सॉरी ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड निकाल ले रहे हो, तो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। टोटल डाटा आपके पास कितने दिए थे, टोटल डाटा आपके पास जो 52 कार्ड्स होते हैं, आप अच्छे से जानते हो, जो हमारा बेल सेगमेंट पैक होता है, एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स हमारे क्या है, वो डाटा ही है, डाटा या कह सकते हो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, ये पॉइंट आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप लिखिएगा स्टैटिक्स, स्टैटिक्स की डिफिनेशन आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स लिखिएगा आप यहाँ पे स्टैटिक्स का, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑब्जर्वेशन प्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द डाटा, ऑफ द डाटा। ठीक है, ये स्टैटिक्स क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द डाटा, इट इज कॉल्ड योर स्टैटिक्स। मींस जो भी हमारा स्टैटिक्स होता है उसके अंदर जितने भी आपको डाटा दिए होते हैं वो हमारा क्या होता है, वो सारी ऑब्जर्वेशन होता है। जो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर बताऊं तो सिंपल करो, आप सभी अच्छे जानते हो हमारी टीम इंडिया में 2 प्लेयर हैं, या जितने भी प्लेयर्स हैं वो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई मैच खेल रहे होंगे, और मैच खेलने के बाद वो कोई कुछ स्ट्राइक रेट से रन बना रहे होंगे। जैसे कि विराट कोहली जब पिच पर आते हैं तो वो कहोगे भाई कि 84 के स्ट्राइक रेट से ये हमेशा रन बनाते हैं, मींस मिनिमम जो उनका स्कोर है वो कितना होता है, 84 होता है। तो उनका क्या हो जाता है, स्ट्राइक रेट हो जाता है। या जो अगर सपोज करो उन्होंने 100 मैच खेले, 100 मैच खेलने के बाद उन्होंने कुछ रन बनाए होंगे, उनका कंपेरिजन, और रोहित शर्मा ने भी 100 मैच ही खेले हैं, तो उनका कंपेरिजन हमारे पास क्या देगा, एक डाटा देगा, एक ऑब्जर्वेशन देगा। तो उसको आप देख करके दोनों में कंपेरिजन क्या बता सकते हो ना। जो अगर आप उन दोनों का डाटा देख कर कंपेरिजन बता दे रहे हो तो वो भी स्टडी किसके अंदर आएगी, आपकी स्टैटिक्स के अंदर ही आएगी। तो ये आपका क्या होता है, आपका स्टैटिक्स होता है। अब आप हेडिंग बनाओ मीन। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, मीन। हमारे पास हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हमें क्या पढ़ना है, मीन पढ़ना है। मीन को फाइंड करने के तरीके हम आपको बता दे रहे हैं, उसके तरीके कितने होते हैं, 3 तरीके होते हैं। बट इससे पहले हम क्या जानेंगे, डाटा। जो भी आपका ऑब्जर्वेशन या डाटा दिया होगा वो आपका हमेशा 2 पार्ट में दिया होगा। अब आप हेडिंग बनाओगे क्या, ऑब्जर्वेशन और डाटा। जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन या डाटा दिए होंगे वो आपके 2 टाइप्स में दिए होंगे, डाटा ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारा डाटा या ऑब्जर्वेशन दिया होगा वो आपका हमेशा कितने टाइप में दिया होगा, और भैया वो हमेशा आपका 2 टाइप्स में दिया होगा। पहला टाइप होगा हमारे पास क्या, अनग्रुप्ड डाटा। क्या होगा, अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। ठीक है, हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन या डाटा दिए होंगे वो आपके दो फॉर्म में दिए होंगे पूरी स्टैटिक्स के अंदर। चाहे हम इसमें मीन फाइंड कर रहे हो, मीडियन फाइंड कर रहे हो, या मॉड फाइंड कर रहे हो, तो हमारे पास डाटा 2 टाइप का दिया होगा, एक होगा ग्रुप डाटा और एक क्या होगा, अनग्रुप डाटा। और अनग्रुप एक होता है क्या, अनग्रुप डाटा, दूसरा होता है क्या, ग्रुप डाटा। और अनग्रुप डाटा को हम बोलते हैं क्या, टेबुलेटेड डाटा। इसे आप लिखिए टेबुलेटेड डाटा, टेबुलेटेड डाटा। ठीक है, अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो टेबुलेटेड डाटा को हम क्या बोलते हैं, रॉ डाटा भी इसको बोल रहे होते हैं, रॉ डाटा। ठीक है, जो अगर आपको दे देता है क्या, डाटा। अब देखो, जो अगर आपको देते हैं अनग्रुप डाटा या टेबुलेटेड डाटा या रॉ डाटा, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। जो रॉ डाटा का एग्जांपल हो जाएगा, रॉ डाटा का एग्जांपल जो अगर मैं लेकर के बताऊं, जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर होती है, जैसे कि 2 4 5 6 7 8 0, ये सारे हमारे कौन से डाटा होते हैं, रॉ डाटा होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, रॉ डाटा बोलते हैं। और जो हमारा टेबुलेटेड डाटा होता है, टेबुलेटेड डाटा कह सकते हो आप, टेबुलेटेड जैसा डाटा, जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्लास इंटरवल दे देगा, और यहाँ पे कोई चीज की आपकी फ्रीक्वेंसी दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा। फ्रीक्वेंसी देने के बाद ये जैसे कि नंबर्स लिखे होंगे 2 3 4, और यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0 1 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आपका, ये आपका टेबुलेटेड डाटा आ जाएगा या अनग्रुप डाटा। ये क्या है, इसमें अनग्रुप डाटा है। अब आप कहोगे भैया हमें ग्रुप डाटा की एग्जांपल दो। तो अगर हम ग्रुप डाटा में देखा जाए तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी होंगी, जिसमें हम अभी यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, आपका क्लास इंटरवल दिया होगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होगी जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा ग्रुप डाटा होता है, सपोज करो 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 40 और 40 से लेकर के 50। ठीक है, इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी 0 5 10
एंड 50। जो अगर आप मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें क्या है, इसमें ग्रुप में है। देखो 0 से 10 तक का एक ग्रुप हो जाएगा, 10 से 20, 20 से 40, 40 से हमारे पास 50। कि हमारे कौन से डाटा हो जाएंगे, ग्रुप डाटा हो जाएंगे। मींस अभी मैं आपको पहचानना बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन या डाटा जो अगर आपको पास दिए होंगे तो क्या आप उसको पहचान लोगे कि वो कौन से डाटा है, अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा आएगा तो आपको पास इस तरह से दिया होगा, और अगर आपके पास अनग्रुप डाटा आएगा या टेबुलेटेड डाटा आएगा तो आपके पास इस तरह से। जो अगर आपके पास रॉ मटेरियल डाटा आएगा, जो रॉ डाटा आएगा तो आपके नेचुरल नंबर्स लिखे होंगे, और जो अगर आपके पास टेबुलेटेड डाटा दिया होगा तो आपके पास इस तरह से दिया होगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मीन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, मीन। आई होप आपको बहुत अच्छी से क्लियर हुआ होगा कि ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा क्या होता है। अब आप हेडिंग बनाओ क्या, मीन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीन। हम कैसे मीन फाइंड करेंगे, हमारी हेडिंग क्या है, मीन। व्हाट इज मीन, मीन होता क्या है इन अ सिंपल लैंग्वेज। जो अगर हम कहा जाए कि मीन क्या होता है, इट मींस अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। मीन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन द सिस्टमेटिक वे। मींस जो भी आपका डाटा दिया होता है, ऑब्जर्वेशन दिया होता है, उसको आप क्या करते हो, सिस्टमेटिक वे में क्या करते हो, अरेंज करते हो। तो आपका क्या कहलाएगा, आपका मीन कहलाएगा। तो आप इसको लिखोगे क्या, इट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। अरेंजमेंट ऑफ द डाटा, ऑफ द डाटा इन सिस्टमेटिक वे। ठीक है, इट मींस अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन द सिस्टमेटिक वे। सपोज करो आपके पास, लेट अस हम सपोज करते हैं हमारे पास कुछ डाटा दिए हैं, कैसे x1 x2 x3 अप टू डॉट डॉट क्या, xn तक हमारे पास क्या दिए हैं, डाटा दिए हैं। ये हमारे क्या है, डाटा है। एंड n इज ऑब्जर्वेशन। क्या है, n इज ऑब्जर्वेशन। n क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। देन मीन, देन हमारा मीन क्या हो जाएगा, जैसे आप मीन निकालना चाहोगे। सपोज करो आपके पास x1 x2 अप टू डॉट डॉट लेकर के xn तक आपके पास डाटा दिए हुए हैं, और आपका n क्या है, n ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो हम मीन निकालेंगे। आपको बता दें मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा क्या, आपका जितने भी हमारे पास डाटा दिए हैं सबको आप ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू डॉट डॉट प्लस xn अपॉन n, xn अपॉन n। या जो अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ क्या लिखोगे नीचे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। मीन्स जब आपके डाटा क्या दिए हों, जब आपके डाटा किसमें हो, रॉ मटेरियल में। अभी मैं आपका एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जब हमारे पास डाटा क्या दिया हो, रॉ मटेरियल दिया हो, तो उसके लिए मीन निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ, आप इसका एग्जांपल ले लो, फिर इसका हम यहाँ पे एग्जांपल इसका करते हैं। रॉ डाटा जो अगर आपको दिया होगा तो ठीक है, अभी हम मीन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इसका इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं एग्जांपल। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखिए। जो अगर आपको रॉ डाटा दिया हुआ होता है तो आप कैसे उसकी मीन फाइंड करोगे। चलिए एग्जांपल आप लिखिएगा। एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल कह रहा फाइंड द मीन ऑफ, एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, फाइंड द मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या दिया है, 1 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। आपके पास जो ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन 1 3 4 5 एंड 6 8। तो हम क्या जानते हैं, अब हमें इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। जैसे आप सॉल्यूशन करने जाओगे तो आप क्या जानते हो, मीन, जो हमारी मीन होती है, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इससे एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो किसके इक्वल होती है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन। ये हमारी क्या होती है, मीन फाइंड करने की, जब हमारे पास डाटा क्या दिया होता है, जब हमारे पास डाटा किस में दिया होता है, रॉ मटेरियल में। अब बताओ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन आप उसको ऐड कर दो, 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8। ठीक है, देखिए हमारे पास जितने भी डाटा दिए हम सबको सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अपॉन क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी जितनी भी ऑब्जर्वेशन इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एन, एन से हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6। तो आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे। अब सारे नंबर को ऐड कर दो, 1 + 3 करो 4, 4 + 4 करोगे 8, 8 + 5 करो कितना हो जाएगा 13, 13 + 6 करो 19, और 19 + 8 करो कितना आ जाएगा आपके पास 27। तो 27/6, जो अगर 6 से कैंसिल करोगे तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, और 3 और 6 5 जा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4.5। जो अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन आपका रॉ डाटा में दिया हो, रॉ डाटा मींस आपका कोई भी नेचुरल नंबर दिया हो और उसमें से आपको मीन पूछेगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लगाओगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको टोटल नंबर को लिख करके राइट करके आपको 6 से जितने भी आपके नंबर थे सबको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये क्या था हमारे पास, जब हमारे पास डाटा क्या दिया हो आपका अनग्रुप में हो, अनग्रुप में हो या आपका टेबुलेटेड डाटा हो, तब हम सॉल्व करते हैं इस टाइप से। अब आप करोगे क्या, जब आपके पास डाटा किसमें दिए हो, अनग्रुप डाटा, या अनग्रुप डाटा को हम क्या कह रहे होते हैं आपका टेबुलेटेड डाटा। ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल लेकर के बताते हैं आपको। नेक्स्ट डाटा सपोज करो आपके पास ये है क्या, आपका क्लास इंटरवल। जो अगर आपके पास कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ है और उसकी आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इतनी चीजें आपके पास दी हुई है। सपोज करो आपके पास कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जो क्लास इंटरवल कह रहा है 2 3 8 5 एंड 6। इन सबकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी है 0 4 2 8 एंड 1। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका मीन निकालना है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ से जैसे ही रिप्रेजेंट करोगे तो बताओ, जैसे अब यहाँ पे आप बताओ सबसे ज्यादा टाइम्स आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी है, जिसकी यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वही हमारा क्या आ जाएगा, मीन। तो देखो कि यहाँ पे आपके जो क्लास 8 जो हमारी क्लास मार्क्स है या क्लास सेंटर कह रहे हो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8। तो हमारा मीन कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारा मीन आएगा, मीन हमारा मीन कितना आ जाएगा 5, क्योंकि जो हमारी 8 की फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा टाइम्स क्या है, 8 है, और 8 की क्लास मार्क कितनी है 5, तो हमारा मीन कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। मींस आपका ये अनग्रुप डाटा आ जाएगा। मींस अनग्रुप डाटा में जो अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व इस टाइप से करोगे। ठीक है, अब आपको हेडिंग बनाना है क्या, मीन की हेडिंग। मीन को हम सॉल्व करते हैं आपका 3 टाइप से। सबसे पहला टाइप मैं आपको बताता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। मींस सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, रॉ डाटा। रॉ डाटा मींस कोई भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, उसका टोटल सम करना है और अपॉन टोटल नंबर को काउंट करके एन से डिवाइड कर देना है। जो अगर आपको क्लास मार्क्स दे करके फ्रीक्वेंसी दिया है, फिर उसके बाद जो अगर आपसे पूछता है कि इसका डाटा क्या हो, इसकी मीन्स क्या होगी, तो आप पूरा क्लास मार्क्स बनाओगे, फ्रीक्वेंसी बनाओगे, जिसकी सबसे ज्यादा टाइम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, उसकी फ्रंट में जो ब्लॉक बनाओगे वही हमारा क्या बन जाएगा, आपका मीन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीन को फाइंड करने के हमारे पास 3 वे होते हैं। जैसे आप मीन फाइंड करोगे, क्या मीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। बस आप हमारे शुरुआत के 10 मिनट अच्छे से दे, तो फिर हम देखो बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करने वाले हैं। मीन को फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड होता है कौन सा आपका, सबसे पहला हमारा मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मीन मेथड। इसे हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड। फिर हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। लास्ट में हमारे पास आता है क्या आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन। लास्ट में हमारे पास है क्या, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें क्या है, मीन को फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड होंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मीन मेथड है, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड है, फिर स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, इन तीन स्टेप्स हम क्या करेंगे, मीन को फाइंड कर रहे होंगे, और सभी में जो भी आपके डाटा दिए होंगे वो सभी में क्या होंगे, डाटा हमारे पास ग्रुप में दिए होंगे। क्या होंगे, डाटा जो भी हमारे पास दिया होगा किसमें दिया होगा, ग्रुप में दिया होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या करना है हमें। सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे क्या, डायरेक्ट मीन मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्ट मीन मेथड का आप हेडिंग बनाओ। सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए डायरेक्ट मीन मेथड। अब डायरेक्ट मीन मेथड के अंदर मैं आपको क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कराना आपको शुरू करूंगा। हमारे पास है फर्स्ट क्या, डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन,
ठीक है। देखो डायरेक्ट मीन मेथड के निकालने के सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, आप स्टेप ध्यान रखोगे फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना हो, तो जो भी हमारे पास डायरेक्ट मीन मेथड दिया होता है उसमें हमें निकालनी होती है क्लास मार्क्स। क्या निकालनी होती है हमें? क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को हम एक्स आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है क्या? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल करके बताता हूँ। जो सबसे पहले हम क्या करेंगे डायरेक्ट मीन मेथड में, सबसे पहले हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स को आपको एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। और फिर सेकंड नंबर पे हम क्या निकालेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू क्या होगी? एक्स आई। ठीक है। फिर हम थर्ड नंबर पे यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे किसका? मीन का। तो मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है किसमें? डायरेक्ट मीन मेथड में। वो होता है क्या आपका? समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है। ये हमें क्या करना है? डायरेक्ट मीन मेथड के अंदर हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। इस स्टेप के अकॉर्डिंग हम सेव करेंगे, सॉरी प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास दी हुई है क्या? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपकी दी हुई है। फिर हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ ऑफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इतनी चीजें आपको हमेशा एग्जाम पे क्या होगी? गिवन होगी। और उसके बाद आपको एक कॉलम और बनाना है, जो कि बनेगा किसका? एक्स आई का। एक्स आई का ही बनेगा, जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क्स। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स। ओके, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को हम एक्स आई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर लास्ट में एक और कॉलम बनाओगे, जो हमारा किसका होगा कॉलम? एफ आई इंटू एक्स आई का। एफ आई इंटू एक्स आई का। इतनी चीजें हमें करनी है। बट दो चीजें आपको एग्जाम में क्या होती है? गिवन होती है। दो चीजें पहले से आपके एग्जाम में गिवन होती है। देखिए अच्छे से हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन है हमारे पास 10 to 30, 30 to 50 and 50 to 70 and 70 to 90। ये हमारे पास क्या दिया हुआ? क्लास इंटरवल दिया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है कितनी? 20, 40, 60 एंड 80। ये सारी चीजें हमारे पास एग्जाम में क्या होती हैं? गिवन होती हैं। आपको एग्जाम में क्लास मार्क्स गिवन होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्लास इंटरवल गिवन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अब बताओ, अब हमें क्या निकालना है? कहो भैया क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप करते हो भैया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। और भैया अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती क्या है? अब देखो, जो आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्या क्लास इंटरवल दिया है? क्लास इंटरवल के लेफ्ट में, किसमें? क्लास इंटरवल के जो लेफ्ट में वैल्यू दी है, जैसे 10, 30, 50 एंड 70, ये हमारी क्या होती है? लोअर लिमिट होती है। और सॉरी लोअर लिमिट होती है, और हमारी अपर लिमिट क्या होती है? 30, 50, 70 एंड 90। मीन्स क्लास इंटरवल के लेफ्ट में देखोगे तो वो वैल्यू आपकी अपर लिमिट होगी, और अगर क्लास इंटरवल के राइट में देखोगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी? सॉरी लोअर हाईएस्ट लिमिट होगी, या लोअर अपर लिमिट होगी, और ये क्या होगी? लोअर लिमिट। तो हमें क्या करना है? इन दोनों लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। बताओ अपर लिमिट में कितना है? 10, और 10 प्लस लोअर लिमिट कितना है? 30 अपॉन कितना करना है? 2। तो जैसे ही दोनों नंबर को ऐड करो, 30 प्लस 10 करो 40, 40 का हाफ करो, कितना आ जाएगा आपके पास आंसर? 20 आ जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज करके बता दूं, अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। अब बताओ, इन दोनों नंबर को जैसे ही ऐड करोगे, 30 प्लस 50 को ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? 80। 80 का हाफ करोगे, आपके पास कितना मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा। 70 प्लस 50 करोगे, कितना हो जाएगा? 120। 120 का हाफ करोगे, कितना मिल जाएगा? 60। अब बताओ 70 प्लस 90 करो, कितना हो जाएगा आपका? 130। 130 का हाफ करो, कितना आ जाएगा आपका? सॉरी 16, 160 का हाफ करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा? 80। अब देखो, आप यहाँ पे क्लास मार्क्स भी निकाल लियो। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी एफ आई भी गिवन है, और आपके क्लास मार्क्स एक्स आई भी गिवन है। क्या आप अब इन दोनों हमें क्या करना है? एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। 20 का मल्टीप्लाई 20 कराओगे, आपके पास कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। 4 का मल्टीप्लाई 4 में कराओ, कितना मिलेगा? 1600। फिर 6 का मल्टीप्लाई 6 में करो, कितना मिलेगा? 1600। ओके। और लास्ट में हमारे पास कितना मिल जाएगा? 6400। ओके। ये हमारी क्या हो गई? एफ वाई इंटू एक्स आई निकल गई। अब आपको क्या निकालना है? हमने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कर लिया, अब हमें क्या निकालना है? मीन। अब इसके बाद मीन के बाद हमें निकालना है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। जितना भी आपका एफ आई एक्स आई आया है, सबको आप क्या कर दो? ऐड कर दो। चलो ऐड करते हैं। यहाँ पे आप सैंपल बनाओगे एफ आई इंटू एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। अब आप इन दोनों को ऐड करो। अब देखो, ऐड करना है हमें, ऐड करिए 0 0 0। आप एक बार ऐड करो, कितना हो जाएगा? 0। फिर इसमें से ऐड करोगे तभी हमारे पास कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे बताओ 4 प्लस 6 करो 10, 10 प्लस
10 प्लस 10 करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 20, 10 प्लस 10 करोगे कितना आ जाएगा 20, 20 का 0 कैरी 2 याद रखना, 2 प्लस 1 करोगे कितना 3, 3 प्लस 3 करोगे 6 और 6 प्लस 6 करोगे कितना आ जाएगा 12। तो हमारे पास समेशन आया है क्या एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ पे हमने क्या निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, ये हमारे पास कितना आया है आपका 12,000। अब बताओ समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा, इन सभी नंबर को आप जोड़ दो, जैसे ही जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, ये टोटल करो कितना आ जाएगा आपका 200। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है किसका, लगाना है मीन का। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब बताओ आपका समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना है, कहोगे भैया 12,000, 12,000 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है आपका 200। ओके 200, तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 120 कैंसिल करो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 60 आ जाएगा। तो हमारा मीन यहाँ पे कितना आ जाएगा, कह सकते हो मीन जो हमारी आ जाएगी कितनी आ जाएगी एक्स बार एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। जो अगर आपको एज्यूम सॉरी आपको डायरेक्ट मीन मेथड से देता है क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो सबसे पहले ब्लॉक बनाओगे किसके लिए, आप क्लास मार्क्स के लिए। जो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, जैसे मैंने करके बताया है उस तरह करना है। फिर आपको एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, एफ आई आपको गिवन होगा, एक्स आई आप निकाले हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है किसका, एफ आई इंटू एक्स आई का। ओके आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम हेडिंग बनाने वाले हैं क्या, डायरेक्ट मीन मेथड का। किसका बनाने वाले हैं, डायरेक्ट अज्यूम्ड मीन मेथड का। डायरेक्ट मीन मेथड हमारा हो गया, अब हम करेंगे किससे, अज्यूम्ड मीन मेथड से। अज्यूम्ड मीन मेथड में भी अब हमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले अब देखो, आप इसको भी बना रहने दो, यहाँ पे हेडिंग बनाओगे क्या, अज्यूम्ड मीन मेथड। हमारे पास कौन सा मेथड हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन। अब हम मीन को फाइंड करेंगे किससे, अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो उसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको उसमें सबसे पहले करना है क्या, क्लास मार्क्स फाइंड करना है। क्लास मार्क्स फाइंड करने के बाद आपको डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है, डेविएशन। डेविएशन डेविएशन को हम डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डी आई से, जो किससे निकलेगा आपका एक्स आई माइनस ए से, ठीक है, एक्स आई माइनस ए से। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, एफ आई इंटू डी आई। क्या निकालना होगा, एफ आई इंटू डी आई। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ेगी, एक स्टेप हमारी क्या बढ़ जाएगी, अब हमें इसमें फॉर्मूला रखना है, ठीक है, फॉर्मूले को हमें पुट करना है, जो कि क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट मेथड में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मेथड में हम एक स्टेप ये डेविएशन वाला नहीं कर रहे थे, हमारा 3 स्टेप में आंसर आ जा रहा था। बट हम 4th स्टेप इसमें अज्यूम मीन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हमारा डेविएशन हमारा कैसा निकलेगा, एक्स आई माइनस ए से। अब उसके बाद हमें निकालना होगा एफ आई इंटू डी आई। लास्ट में हमारे पास क्या निकालना होगा, फॉर्मूला हमें पुट करना होगा। अब कहोगे भैया ए क्या होता है, ए हमारा ही जो होता है, फिफ्थ में मैं आपको स्टार्ट पॉइंट पे इसको लिखना, ए ही हमारा क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। ए हमारा क्या होता है भाई, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन को हम क्या बोलते, जो हमारा एज्यूम्ड मीन होता है वो हमारी क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू, अज्यूम्ड मीन ही हमारी क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू। जो भी आपका डाटा गिवन होगा, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन या डाटा गिवन होगा, उसके सेंटर पे जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारी क्या आ जाएगी, अज्यूम्ड मीन आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें से एक कॉलम और बढ़ाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन यही रहेगा, उसके बाद हम आपको सॉल्व करते हैं। जो आपका अज्यूम्ड मीन मेथड होता है पूरे डाटा में, मींस आपकी जो भी पूरी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसमें से आप किसी को भी सेंटर पे जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको आप मान सकते हो। यहाँ पे आप एक और कॉलम बना लो, एक और कॉलम जैसे ही बनाओगे तो इसको कर लो आप 90 से 110, ओके। यहाँ पे हमें एक और कॉलम बनाना होगा एफ आई इंटू डी आई का, ठीक है। चलिए अभी हमें क्या करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड से करना है। अब देखो जो हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, अज्यूम्ड मीन में हमें ए को अज्यूम करना होता है, ए कैसे अज्यूम करोगे, सेंट्रल वैल्यू। अभी मैं आपको यहाँ पे करा करके दिखाता हूँ, ठीक है। सेम हमारी ये वैल्यू रहेगी, ठीक है, सेम वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि यहाँ पे हमारे आ जाए। चलिए अब देखो आपके पास क्या क्लास इंटरवल आपके पास गिवन होती है, और आपके पास क्या गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो आप एक ब्लॉक बनाओगे किसके लिए, एक बॉक्स आप बनाओगे किसके लिए, कहोगे भाई हमें बनाना है एक ब्लॉक क्लास मार्क्स के लिए। क्लास मार्क्स के लिए, क्लास मार्क्स इस सीएम से लिखते हैं, सिर्फ एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे निकालोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से। फिर उसके बाद आपको एक बॉक्स और बनाना है यहाँ पे, वो किसके लिए होगा आपका,
डेविएशन के लिए। डेविएशन को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डी हमारा कैसे निकलेगा, डी हमारा निकलेगा किससे, एक्स आई माइनस ए से, एक्स आई माइनस ए से। और लास्ट में हमें एक और बनाना होगा ब्लॉक, वो किसके लिए, आपके लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या आपका एफ आई इंटू डी आई। किसके लिए बन जाएगा आपका एफ आई इंटू डी आई। अब हम इस सब के लिए ब्लॉक हमने बना लिया, अब हम इसको बहुत अच्छे से करने वाले। देखो अब बताओ इन सब का क्लास मार्क्स निकालो, ऐड करोगे दोनों को कितना हो जाएगा, 10 प्लस 30 प्लस 10 करो 40, और 40 का हाफ करो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करोगे 80, 80 का हाफ करो कितना मिल जाएगा, 40। फिर आपके पास इन दोनों को ऐड करोगे 50 प्लस 70 को, 50 प्लस 70 को जैसे ऐड करोगे 120, 120 का हाफ करो कितना मिल जाएगा आपको 60। और इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 160, 160 हाफ कितना आ जाएगा 80। और इन दोनों को ऐड करो 200, 200 का हाफ कितना मिल जाएगा आपको 100। मींस आपने यहाँ पे क्या निकाल ली है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट लगा करके आपने क्या निकाला है, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स हमने फर्स्ट में निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, डेविएशन। अब कहो भैया हम इसमें एज्यूम किसको करें, अब देखो इन दोनों को पूरे ब्लॉक को काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक है, तो 5 ब्लॉक के बीच में जो हमारा सेंटर पे आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन हम इसको ए मान लीजिए, जो हमारा ए आया है, एज्यूम्ड मीन हमारा कितना है 60 आया है। अब हमें करना क्या है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई पूरा आपको ये कॉलम दिया है, उससे हमें माइनस करना है ए को। बताओ 20 माइनस 60 करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख लो एक बार 20 माइनस 60। जैसे आप 20 माइनस 60 करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, माइनस का 40 बच जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप 40 में से 60 माइनस करो कितना मिल जाएगा आपके पास, माइनस का 20 मिल जाएगा। 60 माइनस 60 करोगे 0 हो जाएगा, और 80 माइनस 60 करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 20। और फिर उसका जो आप 100 माइनस 60 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। मिस मैंने कुछ नहीं किया है, डी आई जो हमारा डेविएशन होता है, आपको एक्स आई जो आपका दिया है क्लास मार्क्स से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। क्लास मार्क्स से आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी सॉरी आपका जो क्लास मार्क्स दिया है उससे फ्रीक्वेंसी को जो आपके एज्यूम मीन है उसको माइनस कर दोगे, आपको डी आई मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे एफ आई भी गिवन है, डी आई भी गिवन है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, किसका, एफ आई इंटू डी आई का। अब बताओ 2 का मल्टीप्लाई 4 में कराओ कितना हो जाएगा, माइनस का 2 4 जा 8, और डबल जीरो आप यहाँ से बढ़ा लो फिर से। फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 से कराओ कितना हो जाएगा, माइनस का 8, फिर आप यहाँ पे डबल जीरो बढ़ा लो, क्योंकि आपके पास जो दिया है डी आई वो भी माइनस 40 है, और ये 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आएगा। अब आपके पास कितना 6, 6 का मल्टीप्लाई 6 से कराओ कितना हो जाएगा 36। आपको यहाँ पे डबल जीरो फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई 18 का मल्टीप्लाई 20 कराओ कितना हो जाएगा 1600। और लास्ट में आप 1 का मल्टीप्लाई 4 से कराओगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4000, ठीक है। ये आपको मिल गया है। अब आप यहाँ पे निकालो क्या, समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। आपको क्या निकालना है, समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। यहाँ पे आप 5th स्टेप में लिखोगे क्या, समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। ये आपने निकाला, और फिर अब आपको क्या करना है, इसका भी समीशन निकालो। समीशन किसका, एफ आई का। इन दोनों को काउंट करो कितने हैं 100, 100 ये हो जाएगा 100 कितना 200, और ये कितना हो जाएगा 300। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा समीशन ऑफ एफ आई का 300 आ गया। अब बताओ एफ आई इंटू डी आई आपका समीशन निकालो कितना आ जाएगा, काउंट करा जाए। अब देखो ये आपको कितना दिया है, आपके पास दिया है 1600, और ये 800, 800 प्लस 800 आप लिखो कितना हो जाएगा, माइनस का 1600, और ये आपको कितना दिया है प्लस का 1600। तो ये दोनों मिल करके कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने बचेगा 4000 प्लस आपका 3600। हमारे पास केवल कितना बचेगा 4000 प्लस 600, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7600। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपका एफ आई इंटू डी आई में समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई का कितना आ जाएगा 7600। अब आपको लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई करना है किसका, मीन का। जो मीन का फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन के लिए वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब बताओ ए आपके पास कितना गिवन है, यहाँ पे 60 गिवन है, कहोगे 60 गिवन है, प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 7600, ओके 7600 अपॉन आपका समीशन ऑफ एफ आई कितना है 300। तो डबल जीरो से डबल जीरो आप कैंसिल कर दोगे, इसको आप जैसे ही कैंसिल करोगे तो 3 2 6 हो जाएगा, एंड कैरी दोगे इसका 16, और 3 5 15.33। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे 60 प्लस 25 ऐड करोगे 25.33। जैसे आप 60 प्लस 25.33 ऐड करो कितना आ जाएगा आपके पास 85.33। तो हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, मीन के बराबर आ जाएगा। तो हमारी मीन कितनी आ जाएगी 85.33। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा है क्या, डायरेक्ट मीन मेथड से भी निकालना, और हमने सीख लिया अज्यूम मीन मेथड से भी। अज्यूम मीन मेथड में कुछ नहीं करना होता, आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन हुई होती है। सबसे पहले आपको क्लास मार्क्स निकालना है, जो कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होती है। मैंने बता दिया आपको अपर लिमिट क्या होती है, जो आपके क्लास इंटरवल में
राइट साइड में दी होगी अपर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या होती है जो आपकी क्लास इंटरवल में लेफ्ट साइड में दी होगी, तो वो हमारा क्या होता है लोअर लिमिट। फिर इन दोनों को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास xi निकल आया। फिर आपको कहोगे भैया डेविएशन आपने कैसे निकाला, डेविएशन निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा दो क्या, xi माइनस ए। xi आपका क्या होता है, आपका क्लास मार्क्स होता है, माइनस ए आपका क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, एज्यूम होता है जो भी आप एज्यूम किए होते हो पूरे डाटा में, तो जो भी हमारी वैल्यू सेंटर पे आई होती है, जो अगर आप सेंटर में आप पूरे डाटा में से किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हो, बट जो अगर आप सेंटर वाली वैल्यू मानोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी कैलकुलेशन होगी। इसीलिए मैंने एज्यूम्ड मीन 60 को माना, फिर मैंने माइनस किया तो ये सारी वैल्यू आ गई, और लास्ट में हमने fi इंटू डी आई निकाला। fi डी आई निकालोगे फिर सबका समेशन निकालना है fi इंटू डी आई का, तो आपको कितना मिला 7600, और समेशन ऑफ fi कितना आया आपके पास 300। फिर मीन का आपको फॉर्मूला इसमें लगाना है जो कि अज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ fi इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ fi। फिर इस फॉर्मूले पे आप रख दोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जो अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से 2x पे लगा करके देख लोगे, आ जाएगा। आप लास्ट हेडिंग बनाओगे क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड, सॉरी स्टेप डेविएशन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन। ठीक है, और इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, जितनी बार इसको स्टार लगाया जाए उतना ही कम है, हो सकता है यही वाला आपका एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें एक और, अब इसको जान लो सबसे पहले इसमें करना क्या क्या है। सब में आपको क्लास मार्क्स निकालनी ही है, डेविएशन आप इसमें निकालोगे ही। इसमें हमें एक और पॉइंट नोट करना होता है, हमें ऐड करना होता है एक और पॉइंट। जैसे आप स्टेप डेविएशन करोगे तो स्टेप डेविएशन को सॉल्व करने का पॉइंट जानो इसमें करना क्या क्या होता है। सबसे पहले आप क्लास मार्क्स निकालोगे, फिर आप डेविएशन निकालोगे जिसे हम डी आई कहते हैं, फिर आप थर्ड पार्ट में क्या निकालोगे, आप थर्ड पार्ट में आपको निकालना होगा उई। क्या निकालना होगा, उई। यू आई कैसे निकलेगा आपका, वो निकलेगा आपका डी आई अपॉन किससे, एच से, जो कि एच क्या होती है आपकी, एच होती है आपकी क्लास साइज। एच क्या होती है आपकी, क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज अभी बताता हूँ क्लास साइज कैसे निकलेंगे। फिर हमें थर्ड स्टेप में क्या निकालना है, यू को। फिर फोर्थ स्टेप में निकालना है आपको एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप में हमें क्या निकालना होता है, फिफ्थ स्टेप में हमें निकालना होगा क्या, फॉर्मूला रखना होगा किसका, मीन का। इसके लिए मीन का जो फॉर्मूला होता है जिसे हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, आपका स्टेप डेविएशन के लिए। आपको क्वेश्चन मेंशन करेगा, जो भी आपको प्रॉब्लम मिलेगी आपको क्लास में या बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें लिखा रहेगा कि इस प्रॉब्लम को आप स्टेप डेविएशन से, अज्यूम्ड मीन से या बेसिक मेथड से सॉल्व करो। तो सबसे पहले जब आप स्टेप डेविएशन करोगे तो सबसे पहले आपको क्लास मार्क्स निकालनी है, फिर आपको डेविएशन निकालना है। डेविएशन के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, एक्स आई माइनस ए से निकालना है डेविएशन। फिर यू आई कैसे निकालोगे, डी आई अपॉन एस से आपको यू आई मिल जाएगा। फिर आपको एफ आई इंटू यू आई निकालना है, मल्टीप्लाई। फिर आपको लास्ट में मीन निकालना है। और हमारी जो क्लास मार्क्स होती है, सॉरी जो एच होता है, एच को हम क्लास साइज कहते हैं। एच क्या होती है हमारी, क्लास साइज होता है, मींस जो आपको क्लास इंटरवल में जो डाटा दिए हैं उनके बीच का गैप कितना है बताओ, 10 और 30 के बीच का गैप कितना है, और 30 से 50 के बीच में गैप कितना है, और 50 से 70, 70 से 90 और 90 से 10 के बीच में गैप कितना है। देखो सबके बीच में 10 का गैप है क्या, सॉरी 20 का गैप है क्या, 10 और 30 के बीच में 20 का गैप, 30 और 50 के बीच में 20 का गैप, सबके बीच में कितना गैप है, 30 का गैप है। तो हम यहाँ पे एच जो निकालेंगे तो हमारा एच कितना आ जाएगा, एच हमारे पास कितना गिवन हो जाएगा, 20 गिवन हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मींस आपकी जो क्लास साइज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी क्लास साइज आपकी, 20 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम इसमें स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसी प्रॉब्लम को हम स्टेप डेविएशन से सॉल्व करेंगे। देखिए अच्छे से, एक कॉलम मैं आपको और बनाता हूँ यहाँ पे, ये वाला थोड़ी देर के लिए हम डिलीट कर देते हैं या इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, अब आपके पास यहाँ पे देखो क्लास मार्क्स, सॉरी क्लास इंटरवल गिवन है, एफ आई गिवन है। आपने यहाँ पे क्या क्लास मार्क्स निकाल लिया है, आपने क्या निकाला है यहाँ पे डी आई को हमने क्या बोला है यहाँ पे, डेविएशन भी आपने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, इसको एक बार मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, डी आई को आपने किससे निकाला है, एक्स आई माइनस ए से। अब आपको यहाँ पे एक कॉलम और बनानी है, वो कॉलम, सॉरी 2 कॉलम और बनाओगे। 2 कॉलम किसके लिए होगा, एक तो होगा आपका कॉलम किसके लिए, यू आई के लिए, किसके लिए, यू आई। और यू आई हमारा कैसे निकलेगा, डी आई अपॉन एच से निकलेगा। और लास्ट कॉलम आप बनाओगे किसका, एफ आई इंटू
यू आई का। किसका बनाओगे? एफ आई इंटू यू आई का। ये किसके लिए है? स्टेप डेविएशन के लिए है, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, इस प्रॉब्लम को हमको किससे करना है? स्टेप डेविएशन मेथड से। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम गिवन हुई थी, अब हमें क्या निकालना है? यू आई। यू आई कैसे निकला है आपका? डी आई अपॉन एच से। आपको एच यहाँ पे कितना गिवन है? 20 गिवन है, ठीक है। और आपको डी आई यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब आपको डी आई कितना दिया है आपका? -40, -40 अपॉन क्या करोगे? एच हमें कितना गिवन है? 20। इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। मीन्स हमारा फर्स्ट यू आई कितना आ जाएगा? -2। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास कितना गिवन है? -20 अपॉन हमारे पास एस कितना गिवन है? 20। कैंसिल करो कितना आ जाएगा आपके पास? आंसर 1 आ जाएगा। मीन्स हमारी यूआई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। फिर आप बताओ डी आई। डी आई आपके पास कितना गिवन है यहाँ पे? 60 अपॉन कितना है आपका? 20। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे डी आई। फिर लास्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है कितना? डी आई 20 अपॉन हमारे पास क्लास साइज कितनी दी है? वो भी 20 दी है। कैंसिल करो कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। फिर लास्ट में आपके पास डी आई कितना है? डेविएशन। डी आई डेविएशन होता है वो 40 है अपॉन कितना करोगे? 20। कैंसिल करो कितना मिल जाएगा आपके पास? 2 मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे यू आई भी निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे एफ आई इंटू यू आई करना है। एफ आई इंटू यू आई मतलब 20 का मल्टीप्लाई -2 से करो कितना आ जाएगा? -40 मिल जाएगा आपको। अब बताओ 40 का मल्टीप्लाई 1 से कराओ कितना आ जाएगा? 40। 60 का मल्टीप्लाई 3 से कराओ कितना आ जाएगा? 180 मिल जाएगा आपको। और लास्ट में 80 का मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आ जाएगा? 80 ही आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 100 से करो कितना आ जाएगा आपका? 200 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। और यहाँ पे क्या करोगे? समेशन ऑफ एफ आई करोगे। इन सब का सम कितना आया था आपके पास? 300 आया था, ठीक है। अब बताओ समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई कितना आ जाएगा? बताओ। +40 -40 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमें किसको ऐड करना है? 180 और 200 और +80 को। अब देखो इसको 20 दो कितना होगा? 200 + 200 कितना होगा? 400 और 460। हमारा समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई कितना आ जाएगा? 460 आ जाएगा। और हमारे पास ए यहाँ पे गिवन है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ किसका? मीन का। तो मीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई होता है फॉर्मूला। अब बताओ यहाँ पे ए आपका क्या होता है? एज्यूम्ड मीन कितना गिवन है आपको? 60 गिवन है। प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई कितना है? 460 अपॉन कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 300 है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। सॉरी 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको हम किससे कैंसिल कर दें? इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 2 से जैसे आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 23 अपॉन कितना आ जाएगा? 50। तो अगर आप इसको 15 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? ये आपका 8 हो जाएगा। तो 1.52 आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो 60 प्लस कितना हो जाएगा? 1.52। 60 प्लस 1.52 करोगे तो आपका पास आंसर कितना जाएगा? 61.52। ये आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है स्टेप डेविएशन में। सबसे पहले हमने आपको क्या किया है? क्लास मार्क्स निकाली। क्लास मार्क्स में बाद मैंने डेविएशन आपको वहां पे फाइंड हुआ था। फिर आपने यूआई निकाला। यूआई कैसे निकालोगे? यूआई आपका डीआई अपॉन एस से निकलता है, जहां पे एच आपका क्या होता है? क्लास साइज होती है। फिर एफ आई इंटू यूआई और लास्ट हमने फॉर्मूला रखा। अब यहाँ देखो डी आई के लिए आपने एक्स आई माइनस ई किया। एक्स आई आपके पास एक्स आई आपकी क्लास मार्क्स होता है। एक्स आई कितना है आपका? 20 दिया है। 20 माइनस 60 करोगे आपके पास कितना मिलेगा? -40। फिर आप क्या है? एक्स आई आपके पास है 40 माइनस 60 करोगे -20। 60 माइनस 60 करोगे 60 माइनस 60 करेंगे हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा हमारे पास रॉन्ग हुआ है। डी आई ये वाला डाटा हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देखिए। थोड़ा सा यहाँ पे डाटा मिस्टेक हो गई है, तो एक बार इस डाटा को आप देखना अच्छे से, फिर से करोगे तो आ जाएगा। बाद में जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे आपके सेम मेथड लगेगी। इसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने 60 + 60 करके 60 लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्योंकि आप डी आई निकालोगे एक्स आई माइनस ई से 60 माइनस 60 करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे सम करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम हुई है, तो बट प्रॉब्लम हो गई उसको आप एक बार और अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज मैं इसको फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। बट जितने भी हमारे मेथड होते हैं स्टेप डेविएशन के, अज्यूम्ड मीन मेथड के और आपका डायरेक्ट मीन मेथड का, वो सारा मेथड मैंने आपको बता दिया है। आपका जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। इसमें आप जान लो कि आपके पास दो चीजें तो गिवन होती है, क्लास इंटरवल आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है हमको, और उसके बाद हमें आपको क्या करना था? 1 2 3 4 है 4 ब्लॉक्स और बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? 4 ब्लॉक्स और बनाने पड़ेंगे। किसके लिए? सबसे पहले हमें क्लास मार्क्स के लिए, दूसरा हमें डी आई डिवीजन के लिए, तीसरा हमें यूआई के लिए, और लास्ट में हमें एफ आई इंटू यूआई के लिए, ठीक है। तो इतने जो आपके पास डाटा आपको याद होंगे, आपके माइंड में सेट रहेंगे, तो अब आप इसको आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये आपका जो फॉर्मूला गिवन है इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करना, ठीक है, बहुत अच्छे से करना, ठीक है।
चलिए एक बार मैं सारे के सबके फॉर्मूले यहाँ पे एक बार अच्छे से लिख दे रहा हूँ, जो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लिए होगे, ठीक है। चलिए आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो आपका डायरेक्ट मीन मेथड है, एस्यूम्ड मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। उसके फॉर्मूले एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या इसमें, मॉड और मीडियन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, लास्ट में हमारे पास होता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, ओके। ये जैसे आप डायरेक्ट मीन मेथड निकालोगे मीन, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई को हम एन से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इसके लिए हो जाएगा। और अगर आप एज्यूम्ड मीन में निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, एज्यूम्ड मीन के लिए। और इसके लिए स्टेप डेविएशन के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिएगा क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू a plus summation of fi into ui upon fi into ui upon summation of fi into h, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतनी चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पे आप इंटू एस कर लीजिएगा, इंटू एच। और यहाँ पे आप इसका एक बार और सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा एक बार आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे एस से नहीं किया था। देखो ए आपका कितना गिवन है, यहाँ पे ए आपका कहोगे भैया 60 गिवन है, प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है 460 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई आपका 300 है इंटू एस। एस की जगह हमारे पास कितना गिवन है 20 गिवन है, ठीक है। तो डू डबल जीरो से हमारे पास डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15.1, ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे 15.2 आ जाएगा। 15.2 का मल्टीप्लाई हमें किससे कराना होगा 2 से। तो आप जैसे इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 60 प्लस 15 2 से कितना हो जाएगा 13.4। तीन दोनों को जैसे आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 90.4। ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, अच्छे से। ये हमारा क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड था, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है, अच्छे से हमने पहले डिफाइन किया है कि मीन क्या होता है, सॉरी स्टैटिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स के अंदर हम किसके स्टडी कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, मीन, मीडियन, सॉरी मीन पढ़ा। मीन के हमारे पास तीनों मेथड होते हैं। कौन कौन सा मेथड होता है हमारे पास, अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, फिर आपका स्टेप डेविएशन होता है, और आपका क्या होता है डायरेक्ट मीन मेथड। वो सारे मेथड हमने अच्छे से किए हुए हैं, बट आपको जो स्टेप डेविएशन मेथड था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको आप एक बार और अच्छे से करना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगी लेक्चर पे, उसमें हम क्या करेंगे, मॉड करेंगे, मीडियन करेंगे, और आपका जो रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, और लास्ट में आपका हम पढ़ाने वाले हैं क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर उसमें आपके जो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की क्लास आएगी उसमें हम इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।